भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के रशीदपुर में शिवाजी सेना संगठन की कार्यकारिणी बैठक बुलाई गई। इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर दिवाकर सिंह ने किया। प्रोफेसर डॉक्टर अमरकांत सिन्हा, राजेश सिन्हा, सुबोध सिन्हा, रंजन सिन्हा एवं 35 गांव के कार्यकारिणी समिति के सदस्य ने की। इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज के कार्यकारिणी बैठक में शिवाजी सेना के अधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्य ने सर्वसम्मति यह निर्णय लिया कि आगामी विधानसभा चुनाव में राजद नेता चंदन कुमार सिन्हा को समर्थन देंगे। आपको बता दें कि यह शिवाजी सेना का उद्देश्य समता मूल समाज का निर्माण करना है एवं समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद करना है। शिवाजी सेना के लोगों ने कहा कि कुर्मी समाज को यहां वर्षों से अनदेखा किया जा रहा था, इसलिए इस बार शिवाजी सेना ने अपना समर्थन सुल्तानगंज विधानसभा के राजद उम्मीदवार चंदन सिन्हा को देने का फैसला लिया है। इस दौरान चंदन सिन्हा ने बताया कि हम इनके विश्वास पर 100% खरे उतरेंगे। सिंह अध्यक्ष हैं संरक्षक राजेश कुमार सिन्हा जी, और मैं खुद संरक्षक हूँ। ये अरविंद कुमार सिंह जी उपाध्यक्ष हैं। सेक्रेटरी हमारे यहाँ पे शशि रंजन जी हैं, और बाकी जितने भी प्रत्येक गांव, हम लोग 22-25 गांव हैं, 22 गांव के लोग आज मौजूद हैं, प्रतिनिधित्व अपने अपने गांव का कर रहे हैं। ये आप लोग बताए कि जो इनके अध्यक्ष थे, सचिव, मीडिया प्रभारी, हमारे संरक्षक जो भी हैं शिवाजी सेना का, वो इसका उद्देश्य के बारे में आपको सारा चीज़ बता चुके हैं। क्या हुआ कि हमारे समाज ने हमेशा ये महसूस किया कि जो नेतृत्व मिलना चाहिए राजनीतिक रूप से, वो नेतृत्व हमारे समाज को नहीं मिला। तो इस उद्देश्य से समाज के कई लोग हमारे पास आए और उनका ये हम लोगों के सब लोगों ने मीटिंग की आपस में, और मीटिंग करके ये निर्णय लिया कि इस बार आप आगे आइए और हमारे समाज का प्रतिनिधित्व कीजिए। साथ साथ हम राजनीतिक स्थिति में जो पिछड़ापन हमारा है उसको लेकर करके सब बैठक हुई, और ये निर्णय लिया गया कि आप अगर आगे आते हैं तो पूरा शिवाजी सेना आपके साथ खड़ा है। आप राजनीतिक रूप से आगे बढ़िए, हम लोग सारा समर्थन आपको देंगे। ना असर डालेगी ये असर आप ये समझ लीजिए, आप अगर सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी अगर देखते हैं, सुल्तानगंज विधानसभा लास्ट 6 इलेक्शन से इसी वर्ग से लीड किया है। सभी ने हमारा जो है जनसंख्या 1,03,000 के आसपास है पूरे मंडल समाज, और इस मंडल समाज अगर चाह लिया तो निश्चित रूप से सुल्तानगंज का प्रतिनिधित्व इसी समाज को मिलेगा, और आगे इलेक्शन में आपको इसका परिणाम दिखेगा। जनता से मैं कहना चाहूँगा कि सुल्तानगंज के विकास के लिए, सुल्तानगंज के अभी तक जो भी प्रतिनिधित्व हुआ 1952 से लेकर करके आज जो 2025 का चुनाव हो रहा है, 17 इलेक्शन हो चुका है। 17 इलेक्शन में लोगों ने प्रतिनिधि चुना है। इस बार आप ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो सुल्तानगंज के चहुमुखी विकास के लिए और पूरे जनता के लिए, उनके भलाई के लिए सोचे, ना कि सिर्फ अपने लिए सोचे, और सुल्तानगंज का आवाज बनकर विधानसभा में अपना जो यहाँ पर कमी है, सुल्तानगंज में जो विकास नहीं हुआ उसको रख पाए, इस तरह का प्रतिनिधि आप चुनिए। अगर देखेंगे तो हमने स्टार्ट में ही जब हम लोग सब बैठक किए आपस में, ये उद्देश्य हुआ कि हमारा राजनीतिक उद्देश्य अलग है और सुल्तानगंज के विकास के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो हम लोगों ने पहला उद्देश्य यही हमारा है, और शिवाजी सेना के लोग भी हमारे साथ जब आए थे, हम लोग जब आपस में मीटिंग किए थे, तो श्रावणी मेला विश्व प्रसिद्ध मेला है, लेकिन आज तक इसको राजकीय मेला का दर्जा नहीं मिला। राजकीय मेला का दर्जा मिलने के लिए आपको विधानसभा से पारित कर केंद्र सरकार को भेजना पड़ता है, और केंद्र सरकार इसको राजकीय मेला का दर्जा देता है। क्यों नहीं मिला? आप सोचिए, प्रतिनिधि जो भी आज तक सुल्तानगंज का प्रतिनिधि किए हैं, जो भी हम लोगों का जनप्रतिनिधि बने, और इसकी उदासीनता है कि इन्होंने सवाल को नहीं रखा और प्रपोजल नहीं भेजा गया। और अगर प्रपोजल भेजा गया होता तो आप सोचिए कि 25 साल से सरकार है, और सरकार का प्रतिनिधि सुल्तानगंज के जो हमारे विधायक हैं, तो सरकार में ऑलरेडी हैं, उन्हीं की सरकार है, किसका जरूरत था? जनता का भी यही मांग है कि राजकीय दर्जा मिले, लेकिन क्या जनता की आवाज? बिल्कुल जनता की आवाज एकदम मैं बनूंगा, और मेरा अपने नेता से भी मैं ये बात किया हूँ कि सुल्तानगंज को राजकीय मेला का दर्जा मिले, और जितनी भी सुविधाएं हैं
वो सुविधा सुल्तानगंज को मिलना चाहिए। ये हमारे जो राष्ट्रीय मेला है, राष्ट्रीय मेला का भी दर्जा इनको मिले, राजकीय मेला का भी दर्जा का बहुत सारा चीज़ है। सबसे बड़ा चीज़ हम आपको बताना चाहता हूँ कि सुल्तानगंज हमारे प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल का सबसे पुराना प्रखंड है और पुराना प्रखंड रहते हुए आज तक अनुमंडल का दर्जा सुल्तानगंज को नहीं मिला। ये सबसे बड़ी मुद्दा है और जो भी अनुमंडल का सुविधा मिलता है वो भागलपुर में चला जाता है। हमारे बगल में तारापुर है, तारापुर विधानसभा में देखिए 2 अनुमंडल है, तो सुल्तानगंज भी हमारा अनुमंडल नहीं बन पाया आज तक, जब सबसे पुराना प्रखंड है। तो यहाँ का जनप्रतिनिधि का उदासीनता है, जो कि अभी तक 20 साल सत्ता में रहते हुए भी एक छोटा सा काम सुल्तानगंज को अनुमंडल नहीं बना पाया। देखिए, कांग्रेस यहाँ पर सरकार बनाई थी, जो हम ये नहीं कह रहे कि काम नहीं हुआ। सबने अपने अपने, जब सरकार बनी थी, जिसकी भी सरकार रही, अपने अपने हिसाब से सभी लोगों ने काम किया। हमारे जो सुल्तानगंज के जनप्रतिनिधि हैं, ये चीजों को कितना दूर तक रखा सरकार के सामने रख पाया कि नहीं रख पाया, ये सबसे बड़ी बात है। हमारे यहाँ हमारे जनप्रतिनिधि की उदासीनता के कारण आज सुल्तानगंज पीछे है। और आप ये देखिए ना, 3 साल में 3 बार पुल गिर गया। 3 साल में ये मुद्दा बड़ा है। ये 3 बार हमारा सुल्तानगंज का पुल गिरा। इस पर कोई कमेटी नहीं अभी तक गठित हुआ कि पुल क्यों गिरा, और उल्टे उसको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए उस कंपनी को, तो उसको तोहफे में भागलपुर पुल भी उसी को कंपनी को दे दिया गया। आप ये सोचिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। एक चीज और है, के लिए आवाज उठाएंगे और हमारी सरकार को बनने दीजिए। हम लोग जांच कराएंगे, वैसे कंपनियों पर जांच कराएंगे कि क्यों 3 साल में 3 बार पुल गिरा, आखिर इसका क्या कारण है। और जो मलबा है, उसको मलबा को साफ कराएंगे। डॉल्फिन एरिया है, आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग पत्रकार हैं। डॉल्फिन के लिए इसको सिक्योर किया गया इस एरिया को, और उस पर क्या असर पड़ रहा है, बहुत बुरा असर पड़ रहा है हमारे यहाँ पर। उस पर भी हम लोग उसका देखेंगे, ख्याल करेंगे, और जो भी इसके दोषी होंगे उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। सरकार जब हमारी बनेगी, उस पर जांच किया जाएगा और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।